साथियों, एक बार फिर आप सभी का NAS 4A क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम गहनता से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो किस राज्य में हाल ही में श्रावणी मेले का उद्घाटन हुआ है। तो याद रखेंगे बिहार का सुल्तानगंज। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है? सुल्तानगंज, सॉरी। तो बिहार का सुल्तानगंज जो कि पटना राजधानी पटना में पड़ता है। तो यहाँ पर हाल ही में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर हुआ ये? बिहार के अंदर। तो ये मेला याद रखेंगे, श्रावणी मेला बिहार में। जबकि आपसे पूछा जाएगा खर्ची पूजा कहाँ पर की गई। तो याद रखेंगे कि जो खर्ची पूजा है, कौन सी पूजा है? खर्ची पूजा। खर्ची पूजा त्रिपुरा में हुई। जबकि आपसे पूछा जाएगा वितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो वितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे श्रावणी मेला सुल्तानगंज बिहार पटना, खर्ची पूजा त्रिपुरा और वितस्ता महोत्सव झेलम नदी महोत्सव कहलाता है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाल ही में फ्रांस और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है। तो हाल ही में फ्रांस और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने फ्रांस के साथ स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है। यानी कि फ्रांस व UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ते खतरे से निपटने के लिए ग्रीन ऊर्जा में बदलाव को तेजी करने का एक दृष्टिकोण साझा किया है। तो ये किस देश के साथ हुआ है? किन 2 देशों में हुआ है? याद रखेंगे फ्रांस और UAE में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने IIT कानपुर द्वारा विकसित नई साइबर अपराध उपकरण को तैनात किया। तो हाल ही में, अभी किया नहीं, करेगी। तो हाल ही में तेलंगाना पुलिस। कौन सी पुलिस? तेलंगाना पुलिस। जो साइबर अपराध होते हैं भारत के अंदर, जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो हाल ही में तेलंगाना पुलिस ने IIT कानपुर द्वारा विकसित साइबर अपराध उपकरण को तैनात करने की बात कही है। यानी कि भारत के अंदर या तेलंगाना के अंदर जितने भी साइबर अपराध होंगे उनके लिए एक ऐसा सिस्टम, डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा जिसके माध्यम से साइबर अपराध को रोका जा सके और साइबर अपराध कहाँ से हो रहे हैं उन सब की पुष्टि की जा सके। तो ये समझौता IIT कानपुर के साथ तेलंगाना पुलिस ने किया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। याद रखेंगे हाल ही में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, और भारत, इन 2 देशों के बीच शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी में। कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी। UAE की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी का एक शहर है, एक आइलैंड है, अल मरियाहा द्वीप पर यह बैठक हुई है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, पीस माने शांति, यानी कि IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा। तो शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है आइसलैंड। यानी कि कहने का मतलब ये रहा कि दुनिया भर में सबसे शांति प्रिय देशों की सूची आई है 2023 की, और उन पर शीर्ष पर कौन रहा है? आइसलैंड। जबकि अपने भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 126वें। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि भारत 126वें स्थान पर है कितने देशों में से। तो 126वें स्थान पर है 163 देशों में से। तो 163 देशों में से भारत अपना 126वें स्थान पर है। जबकि एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि हैप्पीनेस, कौन सा? हैप्पीनेस में भारत का स्थान आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 126। हैप्पीनेस में भी 126 है। जबकि पीस इंडेक्स 2023 यानी शांति में भी 126वें स्थान पर है। शांति में कुल 163 देश आते हैं, जबकि हैप्पीनेस इंडेक्स में कुल 137 देश आते हैं। तो याद रखेंगे जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भी भारत खराब प्रदर्शन पर है, 126वें स्थान पर है। यानी खुशहाल अपना देश नहीं है, 137वें में 126वें स्थान पर है। अच्छा, वैश्विक भुखमरी इंडेक्स, जो वैश्विक भुखमरी इंडेक्स जारी हुई थी, जो पिछले साल के 1 साल होने के बाद जारी करी जाती है, जो वैश्विक भुखमरी
इंडेक्स थी उसमें भारत अपना 107वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 107वें स्थान पर है, जबकि इसमें 121 देश होते हैं। तो यहाँ भी अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हम कह सकते हैं। तो भुखमरी इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है, और अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है। हैप्पीनेस में सबसे ऊपर फिनलैंड है, जबकि पीस इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे ऊपर आयरिश है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हाल ही में किसने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में किसने छठी यानी छठवीं बार राष्ट्रीय महिला मुक्का चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता। किसने जीता है? हरियाणा राज्य की महिला जो टीम है, राष्ट्रीय महिला टीम है, उसने छठी बार, लगातार छठी बार महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप को जीता है। जबकि आयरनमैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? आयरनमैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। इसके बारे में इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया? तो हाल ही में हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में गुरुग्राम जगह में। तो हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम जगह में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में शिक्षा व जागरूकता के महत्व पर जोर दिया जाएगा, यानी कि लोग एजुकेटेड हो और अधिक से अधिक जागरूक हो, इन चीज़ों पर बात की गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने से असफल रहा? तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है। और ये वाला जो मैच होगा, वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, ये वाला जो मैच होगा ये पहली बार बिना वेस्ट इंडीज़ के खेला जाएगा। तो इतना याद रखेंगे कि अब की बार वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। वेस्ट इंडीज टीम हर बार ये करती थी, तो इसका आंसर होगा बी। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पहला ATP युगल खिताब जीता है? तो हाल ही में पहला ATP युगल खिताब जो है वो भारतीय खिलाड़ी, जो टेनिस खिलाड़ी है यूकी भांबरी, और दक्षिण अफ्रीका की जो दूसरे खिलाड़ी हैं लोयड हैरिस। तो इन दोनों ने मिलकर के अपना पहला ATP युगल खिताब जीता है। यूकी भांबरी ने दक्षिण अफ्रीकी साथी लोयड हैरिस के साथ अपना पहला ATP खिताब जीता है। यह दोनों टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस खिलाड़ी से। आपसे पूछा जाएगा कि यूकी भांबरी किस खिलाड़ी से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हाल ही में किसने FAO के महानिदेशक के रूप में चुना गया? तो हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया? हाल ही में क्यू डोंगयू, चीन के नागरिक है क्यू डोंगयू, और इनको FAQ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये इनके प्रमुख चुने गए। और यह FAO के प्रमुख बनने वाले पहले चीनी नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व चॉकलेट दिवस की थीम क्या है? तो विश्व चॉकलेट दिवस की जो थीम है वो है बी, यानी कि डोंट बाय योरसेल्फ एंड 85% डार्क चॉकलेट एंड सी ए साल्ट बार स्लोली एज ए टूल टू लुक डाउन ऑन दोज हु परफेक्ट विद चॉकलेट। ये इसकी थीम है। चॉकलेट जो बनाया जाता है, चॉकलेट डे आपसे पूछे जाए तो आप बताओगे कि 7 जुलाई, हर साल 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निकोला टेस्ला दिवस कब मनाया जाता है? तो निकोला टेस्ला दिवस जो है प्रति साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।